हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट हमें बताने हैं इनसाइड द ट्राइंगल मेड बाय द लाइन। लाइन हमें गिवन है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एटलीस्ट टू साइड्स इज आर एन इंटीग्रल पॉइंट इज अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर्स। देखो सिचुएशन यहाँ पे ऐसे गिवन है कि हमारे पास एक लाइन है। पहले तो लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स को जीरो पुट करेंगे वाई हमारा थ्री आएगा, तो वी हैव जीरो कमा थ्री। वाई को जीरो पुट करेंगे एक्स हमारे पास फोर कमा जीरो आएगा। तो लाइन की इक्वेशन जो है वो तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व है। लाइन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, एक्स को जीरो पुट किया वाई पॉजिटिव आया, वाई को जीरो पुट किया एक्स पॉजिटिव आएगा। नो, जो ट्राइंगल बन रहा है वो विद द हेल्प ऑफ दैट लाइन विच इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनकी हेल्प से हमारा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एक पॉइंट जो है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। लेट कर लेते हैं एच कॉमा के। ठीक है, जो एटलीस्ट दो फ्रॉम एटलीस्ट टू साइड्स वो इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, कोई भी दो साइड कंसिडर करेंगे, इसकी डिस्टेंस क्या आएगी? इक्वल आएगी, और इनसाइड में लाई कर रहा है। ये मैं सिचुएशन गिवन है। तो पहले तो अगर ये इनसाइड लाई करेगा तो इस लाइन के लिए अगर ओरिजिन का साइन देखेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन की साइड में लाई करेगा। जिस साइड ओरिजिन होगा उसी साइड ये पॉइंट लाई कर रहा है। जीरो कमा जीरो पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। सपोज अगर हमारे पास इक्वेशन एल एक्स गिवन है, एल एक्स कोमा वाई, तो अगर हम एल जीरो कोमा जीरो निकालेंगे, एल एक्स कोमा वाई क्या है? ये लिखा हुआ है। एल जीरो कोमा जीरो कितना आएगा? माइनस का ट्वेल्व, नेगेटिव आ रहा है। तो जो साइन जीरो कोमा जीरो पे आएगा वाई साइन एच कोमा के पे आएगा। तो अगर हम एल एच कोमा के निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व, दैट मस्ट बी नेगेटिव ऑल्सो। ये हमारे पास इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि एटलीस्ट दो साइड से इक्वल डिस्टेंस में है। तो अगर बारी बारी से अगर हम कंसिडर करें, वी हैव ए बी सी। ये वाई एक्सिस है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो मतलब क्या है? मॉड एच जो होगा वो मॉड के इक्वल आएगा, पहली इक्वेशन। फिर इन दोनों से अगर हम इक्वल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो मॉड के जो निकल के आएगा वो किसके इक्वल आएगा? थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व डिवाइड में भी है रूट में थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, इसके इक्वल आएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड क्या होगा? हम डिस्टेंस ऐसे कंसिडर करेंगे, यानी कि मॉड के जो इक्वल निकल के आएगा वो क्या होगा? अगेन मॉड वी हैव थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व अपॉन रूट 25 विच इज फाइव। ठीक है, इसको भी यहाँ पे हम फाइव कर देते हैं। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। हम देख सकते हैं कि एच और के जो हमारे लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर एच और के हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं तो अगर मॉड एच मॉड के इक्वल है तो अल्टीमेटली एच हमारा के इक्वल आएगा। प्लस माइनस के तो हो नहीं सकता है बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। नो, सेम हम यहाँ पे बात करें तो मॉड के को हम सीधे के लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मॉड के की वैल्यू तुम्हारी के होगी इज टू राइट साइड में जो लिखा हुआ है वी हैव थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व। तो थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव लिखा हुआ है। तो इसका जो मॉड ओपन करेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा। नो, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। फर्स्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि एच और के आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइव के अगर प्लस का कंसिडर करेंगे तो थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व कितना आएगा हमें? के इज इक्वल टू थ्री एच माइनस ट्वेल्व। एक ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो माइनस का फाइव के इज इक्वल टू भी है थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व। यहाँ से कितना मिलेगा हमें? थ्री एच माइनस ट्वेल्व, दैट इज इक्वल टू माइनस का नाइन के। नो, अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे जब हमारे पास के इज इक्वल टू थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव लिखा होगा। अच्छा, ये हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो मॉड एच आएगी। ठीक है, वाई से मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा मॉड एच हो जाएगा। तो नाउ वी है प्लस माइनस एच अगेन थ्री एच प्लस फोर के माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव भी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस का कंसिडर करेंगे तो फाइव एच माइनस का थ्री एच इज इक्वल टू फोर के माइनस ट्वेल्व। जब माइनस का कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का फाइव एच माइनस का थ्री एच इज इक्वल टू
4k-12। ठीक है। नो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2h इज इक्वल टू बी है 4k-12 माइनस का 8h इज इक्वल टू 4k-12। नो, सिंस हमें एच के इक्वल गिवन था, तो अगर एच के इक्वल है तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम के की जगह एच पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? माइनस का 2h इक्वल टू माइनस का 12। एच हमें मिलेगा प्लस का 6। हो सकता है क्योंकि एच पॉजिटिव आ रहा है। हमने के की जगह एच पुट किया, सॉल्व किया, एच हमारा पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे हम के की जगह एच पुट करें, ठीक है, या फिर एच की जगह के पुट करें तो कितना मिलेगा हमें? 3k। 3k उधर सिंक करेंगे तो माइनस का 12k आएगा। एच की जगह हमने के पुट किया, 3k आएगा, उधर सिंक करेंगे माइनस का 12k, कि हमारा 1 आएगा। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। अगर के बने तो एच हमारा 1 हो जाएगा। अगर एच यहाँ पे 6 है तो के हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नो, इस केस की अगर बात करें तो हम अगेन यहाँ पे एच की जगह के पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 2k माइनस का 2k, कि हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, एच हमारा कितना होगा? 6 होगा। नो, अगेन यहाँ पे हम एच की जगह के पुट करेंगे तो भी है माइनस का 8k माइनस का 12k, कि हमारा 1 आएगा, एच भी हमारा 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो 1,1 या फिर 6,6 आ रहा है। समझना क्या है कि हमें ये सिचुएशन भी सेटिस्फाई करानी है। ठीक है, तो अगर हम एच को 1 और के को 1 कंसिडर करेंगे तो 7-12 आएगा विच इज लेस देन 0, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम एच को 6 और के को 6 कंसिडर करेंगे तो कितना आएगा? 18 प्लस 24 माइनस का 12, दैट इज नॉट लेस देन 0। ठीक है, दैट इज नॉट लेस देन 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं जो सेटिस्फाई करेंगे, 6,6 क्या होगा? 9 के ऊपर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पॉइंट हमारा सेटिस्फाई करेगा वो कौन सा सेटिस्फाई करेगा? 1,1। ठीक है, हमसे पूछा हुआ था with a coordinate axis which are equidistant from at least two sides and integral point is a point both of whose coordinates are negative, मतलब इंटीग्रल पॉइंट आने चाहिए। तो 1,1 कैसा है? इंटीग्रल पॉइंट आ रहे हैं, दोनों ही हमारे इंटीजर है। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट पूछे हुए हैं तो बेसिकली एक इंटीग्रल पॉइंट आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा।